जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इंडिया ने फाइनली यूएस डॉलर की मोनोपोली को ब्रीच कर दिया है बिकॉज इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा अब अपने पेट्रो रुपी को लॉन्च कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर रिसेंटली सामने आई है। इंडिया हैज क्रिएटेड अ पेट्रो रुपी एंड द डॉलर मोनोपोली हैज बीन ब्रीच्ड। ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है बिकॉज दोस्तों, अमेरिका पेट्रो डॉलर को अपना गुरूर मानता है और यह कहता था कि दुनिया भर में होने वाली जो ऑयल डील्स हैं वो अमेरिकन करेंसी डॉलर में होती हैं, लेकिन नाउ इट इज नो लॉन्गर द सेम बिकॉज इंडिया के द्वारा उस चीज को काउंटर करने के लिए अब पेट्रो रुपी को अनाउंस कर दिया गया है और कई सारी इंडिया की डील्स अब अमेरिकन करेंसी डॉलर में नहीं हो रही हैं। क्या है ये स्ट्रैटेजी, सभी चीज़ों के बारे में आगे चलकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड इनोवेटिव मूव बाय आरबीआई बिकॉज दोस्तों, इसके पर्टिकुलर स्टेप के माध्यम से आरबीआई जो है वो रुपी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिसाइकल कर रहा है। क्या है ये रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी, आई विल कम टू दैट, लेकिन बहुत ही संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो बेसिकली इंडिया इस पर्टिकुलर स्टेप के माध्यम से एक तो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को सेव कर रहा है, नंबर दो, ऐसा करने से इंडियन रुपी जो कि इंडियन इकोनॉमी से बाहर जाता है उसको आरबीआई रिसाइकल करके वापस अपनी ही इकोनॉमी में ले आता है, ऑल थैंक्स टू दी स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स। एग्जैक्टली कैसे होता है वीडियो में आगे चल करके पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और ये मूव इसलिए बहुत बड़ा बन जाता है बिकॉज ऐसा करने से रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन के एफर्ट्स को भी बहुत ही बड़ा और मेजर बूस्ट मिलेगा। ना दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए बन जाता है बिकॉज इसके पहले इंडिया के द्वारा जो यूएस ट्रेजरीज हैं उसको अग्रेसिवली डंप किया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने इस चीज़ को लेके कई सारी वीडियोस करियर विल के प्लेटफॉर्म पे बनाई हैं और वो सब होने के बावजूद भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे थे। और बल्कि इसके पहले ये भी डिटेल सामने आई थी कि दुनिया भर की जो पेट्रो डॉलर डील्स हैं वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रही हैं। इवन यूरोप के द्वारा भी यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी और मोनोपोली को क्वेश्चन किया जा रहा था। इस चीज़ को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या यहां पे आरबीआई ने किया है, व्हाट इज दिस पेट्रो रुपी, कैसे ये रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी काम करती है और ये सारी की सारी चीजें कैसे अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आने वाले प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन के लिए करियर विल आईएएस की टीम आपके लिए एक डेडिकेटेड सक्सेस प्रोग्राम को लेकर आ रही है जिसमें कि स्मार्ट कवरेज ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस आपके लिए करवाया जाएगा अलोंग विद द सीसैट कोर्स। इसमें एक साल के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी पेश करवाई जाएगी अलोंग विद पीवाईक्यू एनालिसिस और आपकी टेस्टिंग को इंश्योर करवाने के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो टेस्टिंग है वो भी आपके लिए इसी पर्टिकुलर कोर्स में करवाई जाएगी। यदि आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, गूगल फॉर्म आपको दिया है, जल्दी से गूगल फॉर्म को भरिए और अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करवाइए। आपको बता दूं, इसमें हमारी टीम तो आपको पढ़ाएगी ही पढ़ाएगी, लेकिन उसके साथ में कई सारे यूपीएससी टॉपर्स भी इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेने वाले हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले ये पेट्रो रुपी क्या चीज़ है ये आपको बता देता हूं। जैसा इसका नाम है पेट्रो रुपी, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है कि इंडिया जो भी कच्चे तेल का या फिर किसी भी प्रकार के एनर्जी सेक्टर में, फिर भले वो गैस हो, उन सब चीज़ों की अगर परचेज करता है तो उसकी परचेज की जो पेमेंट है वो यूएस डॉलर्स में नहीं बल्कि वो इंडियन रुपीस में करवाई जाएगी। और पेट्रो रुपी के साथ में इंडिया ने, आरबीआई ने रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी को भी अपनाया है जिसके माध्यम से वो सारा का सारा इंडियन रुपी जो कि हमने पेमेंट करके दूसरी कंट्रीज को दिया है, जैसे कि रशिया हुआ, ब्राज़ील हुआ,
उन कंट्रीज को जो पैसा दिया है उस पैसे को वापस रिसाइकल करके अपने ही इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में वापस लाया जाता है। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या है ये रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन ये एट द आउटसेट इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज एंड अ मेजर शिफ्ट बाय इंडिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दोस्तों पिछले लगभग 50 सालों तक अगर आप देखें तो ऑयल का जितना भी व्यापार होता था इसको मेनली इसकी जो प्राइसिंग होती थी वो अमेरिकन करेंसी डॉलर में होती थी, जिसको पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता था। इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो इतिहास है ये इतना सिंपल है कि आज से कई साल पहले अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसी कंट्रीज को बोला कि देखिए जो भी आपको तेल बेचना है बेचिए, लेकिन आपको तेल का जो प्राइसिंग है वो यूएस करेंसी डॉलर में करना है, बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हथियार देंगे और जो भी आपकी डिफेंस को लेके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे। ये सिस्टम लगातार चलता आ रहा था, इसमें अमेरिका को बहुत फायदा होता था और कुल मिला के सारा का सारा जो व्यापार है वो यूएस डॉलर में ही होता था। लेकिन अब दिस इज चेंजिंग बिकॉज इंडिया हैज़ ब्रॉट इन द पेट्रो रूपी सिस्टम और साथ में रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी को भी ले आया है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है उसको समझते हैं। ये देखिए क्या होता था, इसके पहले आमतौर पे क्या होता था कि इंडिया जब तेल को खरीदता था पेमेंट यूएस डॉलर्स में हम लोग करते थे। अब वो यूएस डॉलर्स की पेमेंट होगी कहाँ से? ऑब्वियसली हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में से ही वो पेमेंट को किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों इंडिया जब ऑयल को खरीदता है पेमेंट इंडियन रुपीस में कर देता है। पेमेंट को जब इंडियन रुपीस में किया जाता है तो उसको आरबीआई के द्वारा बनाए गए स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स के माध्यम से किया जाता है, जिसको कि आरबीआई अपनी सुपरविजन के तहत मैनेज भी करता है। सबसे पहला रिजल्ट इस चीज़ का क्या हुआ कि जब हमने पेमेंट इंडियन रुपी में करी तो कोई भी डॉलर इंडिया को छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। जैसे ही हमने पेमेंट इंडियन रुपी में करी, मान लीजिए कि हमने रशिया को या फिर यूएई को ये वाली पेमेंट कर दी। अब रशिया और यूएई को जब इतनी बड़ी पेमेंट हमने कर दी, चूंकि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है, भारी मात्रा में तेल को खरीदता है, इन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो लोग इतने रुपी का क्या करेंगे, बिकॉज रुपी कोई ग्लोबल करेंसी तो है नहीं। लेकिन अब इन कंट्रीज़ के पास भारी मात्रा में इंडियन रुपी इकट्ठा हो चुका है और ये अभी तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अभी तक बहुत बड़ा बॉटलनेक होता था बिकॉज रशिया यूएई जैसी कंट्रीज़ को ये समझ नहीं आता था कि इतने रुपीस का आखिरकार हम लोग क्या करें। यहीं पे आरबीआई अपनी स्मार्ट रिसाइकलिंग वाली स्ट्रैटेजी को लेके आता है। आरबीआई ने कहा कि जो भी पैसा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं उस पैसे को आप लोग अपने पास संभाल के मत रखिए, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए। भले आपको इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, हमारे ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, आप लोग उसको इन्वेस्ट करिए। हम लोग आपके लिए यहाँ पे क्लियरेंसेस देने के लिए तैयार हैं। और ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? दिस इज ऑल थैंक्स टू दी वोस्त्रो अकाउंट्स की जो पैसा हमने आपको दिया उसी माध्यम से उस पैसे को वापस भेजिए और उसको इन्वेस्ट करिए, ताकि जो पैसा आप लोग हमसे कमा रहे हैं भले ही वो इंडियन रुपी में है, लेकिन इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट करने के माध्यम से वो पैसा आपका ग्रो भी करता रहेगा। इसको रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी इसलिए कहा गया है बिकॉज जो रुपी इंडियन इकोनॉमी से बाहर गया वही रुपी इंडिया की इकोनॉमी में वापस आ जाता है। इसे कहा जाता है क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसके माध्यम से इंडिया ने तेल खरीद लिया, पेमेंट रुपीस में कर दी, एक्सपोर्टर को जो पैसा मिला उसने उसको री इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, इंडिया को तेल भी मिल गया और इंडिया को इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। और दोस्तों ये सेम स्ट्रैटेजी अमेरिका फॉलो करता आया था। पेट्रो डॉलर्स के माध्यम से दुनिया भर के जो लोग थे वो पेमेंट करते थे डॉलर्स के माध्यम से। अमेरिका बिना कुछ करे, बिना कोई उन्होंने स्टेप लिए, उनको फ़ायदा होता था बिकॉज जो जहाँ पे पेमेंट्स इकट्ठा होती जाती थी उसके माध्यम से अमेरिकन करेंसी का जो सर्कुलेशन था वो बढ़ता रहता था, अमेरिका की ट्रेजरी बिल्स का जो अडॉप्शन था वो बढ़ता रहता था। लेकिन नाउ इंडिया इज़ ब्रेकिंग द पैटर्न एंड नाउ इंडिया इज़ डूइंग द सेम थिंग विद द इंडियन रुपीज़। कमिंग टू द ऑपरेशनल स्केल, आंकड़े नहीं मालूम है, आरबीआई ने आंकड़ों को नहीं बताया है, लेकिन इंडिया ने इतना बोला है कि जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्रूड इंपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं रशिया से और यूएई से, उसको अब हम लोग रुपीस में कर रहे हैं। आरबीआई ने इतना बता दिया कि 2025 के अंत तक हमने ऑलमोस्ट 100 बैंकों के साथ 30 कंट्रीज के साथ हमने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन कर दिया है।
और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज अभी तक जो ऑयल रेवेन्यूज आते थे वो डॉलर्स में इकट्ठा होते रहते थे, क्योंकि पेमेंट डॉलर में हो रही थी और पैसा अल्टीमेटली रिसाइकल होके यूएस की ट्रेजरी मार्केट्स में ही जा रहा था। लेकिन अब वो वाला जो पैसा है वो डॉलर को बाईपास कर रहा है और रुपये के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, इससे डॉलर की मोनोपोली डिसरप्ट होती है। अब देखिए, पेट्रो डॉलर की पावर यहाँ पे प्राइसिंग में नहीं थी, लेकिन पेट्रो डॉलर की पावर यहाँ पे इस चीज़ में थी कि उसका यूजेज कंपल्सरी कर दिया गया था ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के द्वारा कि अगर आपको हमसे तेल चाहिए हम तो जी पेमेंट यूएस डॉलर में ही लेंगे। लेकिन इंडिया ने जो सिस्टम यहाँ पे जिस चीज़ को लेकर आए हैं, वैसा करने से कंपल्सरी डॉलर डिमांड के सिस्टम को रिमूव कर दिया है फॉर एटलीस्ट सम the world's largest crude flows, because India is one of the largest energy importer in the world। रोज की कम से कम 5 मिलियन बैरल्स की आयात इंडिया के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, ये आर्टिकल यहाँ पर आया था, हालांकि आर्टिकल ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले का है, लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया था कि इंडिया अमेरिका के बीच में जो ट्रेड को लेके बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण तो इंडिया की पेट्रो रुपी स्ट्रैटेजी थी। रशिया से तेल लेना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पेमेंट रुपी में करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ऐसा करने से डॉलर की प्रिविलेज और डॉलर की मोनोपोली इंडिया चैलेंज कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। यूएस इस चीज़ को लेके परेशान था कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी सेटलमेंट आउटसाइड डॉलर नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को लेके अमेरिका इस डील में आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ है, व्हाट हैज़ चेंज, उस चीज़ को लेके अभी तक तो क्लैरिटी सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों लेट मी टेल यू, अब डील साइन हो चुकी है और इंडिया ने जो पेट्रो रुपी के लिए डी डॉलराइजेशन के लिए जो भी यहाँ पे कदम लिए थे, वो ऑलरेडी द व्हील्स हैव बीन पुट इनटू मोशन। और उस चीज़ के लिए अगर आप देखें तो ब्रिक्स के साथ मिलकर के भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। आपको इसको लेके वीडियो भी बनाई थी कि ब्रिक्स के साथ मिलकर के हम लोग एक सेपरेट लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म का तरीका लेकर आ रहे हैं, अपनी ई करेंसीज को जोड़ने का तरीका लेकर आ रहे हैं। इवन रिजर्व करेंसी में भी इंडिया जो है यूएस डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम कर रहा है, यूएस ट्रेजरीज को बेच रहा है, गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है और अब तो पेट्रो रुपी के माध्यम से रीसाइक्लिंग स्ट्रैटेजी को भी अपना रहा है। आगे चलकर क्या होगा देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and stay safe.